इन सब से आ सीख मिली कि गोपी घाघरा उन्नी रो नाम नहीं है। घाघरा उन्नी तो कोई भी पहन सके, गोपी भाव रो नाम। तो अगर थारे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू राष्ट्र दर्शन कर सके। नरसिंह जी कहे हाँ सा हमारे मन में तीव्र इच्छा है। जड़ा महादेव जी कहे जड़ा आंख बंद कर। नरसिंह जी आंख बंद कर लिया और आंख बंद करता ही महादेव जी एड़ी लीला करी कि आंख खोलता ही महारासरी भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास करे। और ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी और नरसिंह जी भी मग्न नाचन। और नरसिंह जी इतना मग्न हो गया कि उस मशाल से नरसिंह जी रो हाथ जले, पर नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। पर राधा रानी री नजर नरसिंह जी पे गई। राधा रानी कहे प्रभु थारे भक्त रो हाथ जले और थे तो मग्न नाचन में। अब जिन भक्त रे ऊपर राधा रानी इशारो कर देवे फिर तो ठाकुर जी ने अपनानो ही पड़ी। ठाकुर जी दौड़ा गया और नरसिंह जी रो हाथ अपने पीताम्बर अंदर छिपा लिया। इरो कई मतलब हुई कि ठाकुर जी आप रे भक्त री पीड़ा आप रे हृदय मत लगा। और जब हाथ बाहर निकालिया तो हाथ तो एकदम कुशल, जने कुछ हुई ही नहीं। पर अब ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी कहे तो कौन है, क्योंकि एक जिंदा मनुष्य अटी ने को नहीं आ सके। महादेव जी ने इशारो करी आ लाया इनसे पूछो। ठाकुर जी महादेव जी ने कहा कि बाबा जी थाने तो ठा है कि एक जिंदा मनुष्य अटी ने को नहीं आ सके, फिर ते की कर लिया। महादेव जी कहे कि आ मारी तपस्या करी, माने प्रसन्न करियो और बोलियो के मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। ओ पक्को भक्त। अब भक्त ने भगवान से नहीं मिला हूं तो ये तो इंसाफ नहीं है। अब थे जानो तारो भगत जाने, मैं तो जाऊं। महादेव जी तो गया। खूब देर तक ठाकुर जी और नरसिंह जी सब रास करिया। रास खत्म होने रे बाद ठाकुर जी कहे नरसिंह अब तो थाने जाना पड़े। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पास आयरी बात भी कोई जाया करे के? ठाकुर जी कहे नहीं, मैं ये नियम ने तोड़ को नहीं सकता। अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है, वो तो थाने भोगना ही पड़ी। नरसिंह जी कहे ठीक है जने आज्ञा दो। पर जाऊं से पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कहीं प्रसाद दिया। सबसे पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने एक टोपी पहनाई। ठाकुर जी कहे नरसिंह अब मैं थाने टोपी पहरा दी, अब धरती पे जार क्यों और ने तू टोपी मत पहराई जाए। टोपी पहनाने का मतलब हुआ सामने वाले ने ठग लियो, कहे नहीं। ठाकुर जी कहे मैं थाने ठग लियो पर तू की और ने ठगियो। तुलसी री माला दी, हाथ में करताला दी और केदारो राग दियो। ठाकुर जी कहे तू जद भी केदारो राग गावेला, मैं चाहे कोई भी काम करे वो सब छोड़ थारे पास आ जा। महाराज राग में दम नहीं है। आपा भी कहा भाई जाओ केदारो राग सीख कर आओ और गावा के ठाकुर जी आ जाओ। भक्ति में, विश्वास में, वो विश्वास हो तो कोई भी राग गाओ ठाकुर जी आ जाए। ये तो एक बोलने की बात है, पर ठाकुर जी दिया केदार और राग दिया। अब सब लेर नरसिंह जी धरती पर वापस आई गए। अब नरसिंह जी ने कोई चिंता नहीं, बस भक्ति करे। खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, रहने रे लिए कोई जगह नहीं, बस भक्ति करे। पर ठाकुर जी ने चिंता हुई तो ठाकुर जी कहीं करिया 12 पीढ़ी। पीढ़ी किने कहे बोलो, पीढ़ी किने कहे? हाँ जनरेशंस, वंश हो जो थारा टाबरिया फिर 12 टाबरिया फिर 12 टाबरिया, यहाँ 12 पीढ़ी बैठ कर खावे तो ही खत्म नहीं होवे। इतनो अन्न न इतनो धन नरसिंह जी ने दिया। और एक बड़ी हवेली, बड़ो चौक, इतो बड़ो चौक कि कथा कराने तो हवेली में ही करा लो, सब भक्त आ जाओ।
एक मोटी हवेली, बड़ो चौक और 12 पीढ़ी बैठ कर खावे, इतनो अन्न ने इतनो धन सब नरसिंह जी ने दिया। पर नरसिंह जी ने कौन समझ सके 12 पीढ़ी बैठ कर खावे, इतनो अन्न ने इतनो धन नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर दिया। 1 महीना में 1 पीढ़ी निकाल दी। अब किने दिया वो नरसिंह जी जाने। हाँ महाराज, दान किया। ये नहीं कहूंगे गलत कार्य में उड़ा दिया, दान किया। कोई भी मदद के लिए आवे, हाँ ले जा, इतना ले जा, वो आयो तू सब ले जा, वो आयो अच्छा तू भी ले जा, सब दान कर दिया। अब महाराज जब नरसिंह जी रे कने खूब धन इत्यादि थो, तो नरसिंह जी आपरी बेटी नानी बाई रो ब्याह अंजार नगर में किया। खूब दोबड़ते बढ़ते जो देर एकदम धूमधाम से। सामने वालों परिवार भी मोटो मिल गयो। मोटो माने पिसा वाला, मोटो माने पिसा वाला। अब नरसिंह जी रो एक बेटो भी थो, पर वो छोटी उम्र में भगवान रे घरे गयो। पत्नी भी छोटी उम्र में स्वर्ग सिधार गई। नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह हो गयो, पर बाद दूसरी लुगाई तो एकदम भोजाई थी। अमे नानी बाई रो ब्याह करन रे बाद नरसिंह जी कदे नानी बाई ने देखी कि मारी छोरी दोरी है, सोरी है। दोरी सोरी माने थाने तो सब आवे। दुखी है, सुखी है, दोरी सोरी माने। तो कोई ध्यान नहीं दिया, बस भक्ति में मग्न। अठीने नानी बाई री बेटी होगी, उन बेटी रो ब्याह भी मंड गयो, पर नरसिंह जी ने कोई खबर ही नहीं। नानी बाई जैसे जो ससुर जी था, जारो नाम श्रीरंग जी थो, वो खूब भारी उत्सव करायो कि बात पक्की होगी है। बात पक्की में ही उत्सव करायो। सब जात पात बिरादरी ने सब ने न्योतो दियो, पर नरसिंह जी ने नहीं बुलाया। आओ नरसिंह जी री करी में नानी बाई नाम जी नरसिंह जी नानी बाई नाम। प्याई श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी। प्याई श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम हरी। जासु सुता के लगन को श्री रंग की ओर छावे। राम जी जात सुता के लगन को श्री रंग की ओछा। यूं तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बात राम जी। यूं तो सकल बिरादरी नागर कुल को बात हरी। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए। राम जी माघ कृष्ण प्रभु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा। भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी। भाई बंद भेला हुआ और जाजम नहीं बिचारी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बछल प्रभु सारे तब का। अरे नानी बाई रे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता। राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज दे दे, नारायण हरि हरि। मैं महाराज कुकु पत्री लिखानी री बेलाई। कुकु पत्री किने कवे? हाँ इनविटेशन कार्ड। तो कुकु पत्री लिखाने री बेलाई। भाई बंद बेला हुआ जाजम दई बिछाई। जाजम किने कवे? दरी। उन समय एडी रीत थी कि घर में कोई
मंगल कार्य हो तो सब भाई बन जाजम रे ऊपर बैठता। क्यों? कि कोई भी भाई रे मन में कोई मन मुताब हो तो वो कहतो मैं आव तो गयो, पर सेन दिन फलाना चंद भने यू बोलियो प्यों बोलियो प्यों बोलियो। बड़ेरा बोलता कि पुरानी बाता ने ई जाजम हेटे गाल दो, दूजी बात करो तो यहाँ 2 मिनट में झगड़ो खत्म हो जाता। अब आजकल बैठे इस सोफा सेट में गाले किरे नीचे। तुम्हारी एक ही विनती है, घर में कोई मंगल कार्य हो तो सैन भाई बन जाजम रे ऊपर बैठो। जाजम रे ऊपर बैठने से प्रेम बढ़े, सब एक साथ मिलकर। सोफा सेट माते बैठा तो लगे ऑफिस में बैठे हैं, प्रेम नहीं आवे। इरो मतलब यो नहीं सोफा सेट बाहर निकल फेंक दो और कहे कि भाई जय जी कथा में क्या था इन वास्ते किया नहीं। सोफा सेट माते बैठो, पर कोई मंगल कार्य घर में हो रही हो, सब भाई बंद इकट्ठा हो रही हो तो जाजम रे ऊपर बैठो। सब बैठ गया, कुकु पत्री लिखाने री बेला ही सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखिया। सबसे पहले पत्रिका भगवान नहीं देवे, गणेश जी ने लिखिया। फिर कवे के सबसे मोटो गणायत कौन है? मोटो माने अठे पीसा वालो नहीं, बड़ो भी नहीं, सबसे करीबी माने जो रिश्तेदारी में सबसे पहले आवे, एकदम जरूरी, भले इन्हें तो बुलाना ही है। जो नहीं होवे कोई कार्यक्रम कराओ तो एक पोर्शन रख देवे कहते वीआईपी बैठे सारा, तो उस वीआईपी में भी जो वीवीआईपी है वो मोटो गणायत। तो महाराज मोटो माने एकदम करीबी, सब विचार करे कौन है। जने एक बुजुर्ग बोलियो कि सबसे मोटा तो नरसिंह जी है, समझी है महाराज। नरसिंह जी रो नाम आता ही सभा में हक पड़ गया, सब चुप। और संसार है, गरीब रो नाम आता ही सब चुप हो जाए। उनरो सगो भाई भी बैठे हुए तो वो भी चुप हो जाए। कोई कहे वो तो थारो भाई है ना, भाई तो है पर हमारी बातचीत नहीं हो, आनो जानो नहीं। और जने थे कोई धनपति रो कोई तंत्री मंत्री रो नाम ले लो, अरे और तुम्हारे दोस्त रे साल रो का करो जवाई है, मारो कवर साफ है, रोज बात आवे मारी होवे कि नहीं। आप अनुभव री बात बताऊं, मान लो कोई धनपति रे घर में विवाह है, आपने न्यो तो आयो है भाई विवाह रे वास्ते, तो पति पत्नी ने कहीं कहे भाई लिफाफा में 1-2 हजार रखी जाए, कहे कि नहीं। और वही कोई गरीब रे घर में ब्याह है, हाँ 100-200 चले, पर जरूरत किने है? जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें तो सब दो, लिफाफो भी दो तो गिफ्ट भी दो तो ये भी दो तो वो भी दो, और जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ भी मत दो। धनपति ने दो नहीं दो बाने कोई फर्क नहीं पड़े, पर जाने फर्क पड़े बाने दो। तो मत देखो महाराज, कथा भी इसी उद्देश्य से हो रही है। आज कोई भी कार्य करा कोई उद्देश्य से करो, और वो उद्देश्य पूरा हो जावे तो कार्य सफल हो। कथा हो रही है तो एक उद्देश्य से हो रही है। कई उद्देश्य है, बताओ बताओ। हाँ, विकलांगों की सेवा। इस कथा के माध्यम से कितने विकलांग अपने पैरों पर खड़े हो जाए आपके दान के माध्यम से। देखिए महाराज, हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, पर साथ ही साथ उनकी भी मदद करें जो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, जो अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। वो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर कर नहीं सकते। किसी ऐसे की मदद करें। आज पहला दिन है, इसीलिए मैं सबसे कहूंगी, यहाँ जितने भक्त हैं सब दान करें।
और देखिए महाराज, दान का मतलब ये मत सोचिए इतना करना होगा कि उतना करना होगा। जितना हो सके उतना करिए। दान में धन मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता। बिना भाव से आप 1 लाख भी दे दोगे तो फल प्राप्त नहीं होने वाले, और भाव से 1 रुपया भी दोगे तो बहुत फल प्राप्त होगा। तो सबसे निवेदन यहाँ जितने भक्त हैं आपसे जितना हो सके जरूर दान करें उन विकलांग बच्चों के लिए। शायद आपके सहयोग से कितने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो महाराज सबसे निवेदन है यहाँ पर जरूर दान। तो महाराज बुजुर्ग कहे कि भाई नरसिंह जी जिया भी है कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी। ठीक है, नरसिंह जी ने कुकु पत्रिका तैयार होगी। अब नानी बाई रे ससुराल में वो जो सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सबने ठाप पड़ी कि नरसिंह ने कुकु पत्रिका जारी है, बटे तो धमाको मत गयो। सब टेंशन में आएगी की भी करो नरसिंह ने अठीने मतलब। सासू तो टेंशन में कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतना में दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू किने कहे दाद में कही दादी सासू किने कहे तो कहे दादी सासू। सासू की सासू यहाँ तो बहुत आसान सी बात है, सब जाने दादी सासू। पर मैं इन वास्ते पूछ रही हूँ कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। तो दादी सासू ने तो कई बात उन समय रहता था। तो दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू कवे बीननी इतो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बस महाराज सब सासू ने इतो ही कहना है, बहू कितो काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर ले। भले ही थारी बहू कुछ भी नहीं कर रही, कहने में कहीं जाए। तारीफ करना बड़ा सुखदायक है महाराज, तारीफ करना बड़ा सुखदायक। और अगर पीहर वाला मायके वाला आयड़ होवे जने तो पूरी बहू पुरानी बात दो। जब से मारी बहू आई है मारे घर तो लक्ष्मी आएगी। सुबह 5 बजे उठे, पूजा पाठ करे, टाबरिया ने केड़ा होशियार कर दी है। फिर देखो महाराज दूसरे दिन से टाइम माते दूध जूस दवाई नरम नरम रोटियां सब मिलेला। तो महाराज दादी सासू कहे इतो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा। सासू कहे देखो मारा माँ तो पहले से ही खराब है, और खराब मत करो, चौधरी पूजा पाठ करो। डोकरी कहे बता तो सरी कहीं हुई क्यों चिल्लावे। सासू कहे वो नरसिंह ने कुकु पत्रिका जारी है और मोटी अठीने आसी ब्याह बिगाड़ सी। दादी सासू कहे बस इतनी सी बात। अरे इतो सोच करे भाई तू। अरे नारायण नारायण तो नानी बाई को देवर। तो दादी सासू कहे नारायण जा जल्दी से कागज और कलम ले रहा। नारायण कहे कागज और कलम तो कहीं कर सी। बोले तू लेर तो आ। बोले अब ई कागज में इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसिंह जी री 7 पीढ़ी नहीं दे से। और अंत में विशेष बा नोट लिखे नहीं उमे लिख दियो इतो मायरो सी जने आई जो वरना बटे जिंजा बजाई जो। अठे आने कोई जरूरत नहीं। आई गयो तो अपने मायरो मिलसी, और नहीं भरसी तो नहीं आसी वही आप चावा। अब तो सासू दादी ससुर पगे पड़ गई। अरे सासू जी ते तो घना होशियार हो, ते तो घना होशियार। दादी सासू कहे जनी में कहती मरे कने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे। एक बारी बात बताऊं, एक डोकरी खूब बुढ़ी, तो वो महादेव जी ने तपस्या करी, महादेव जी ने प्रसन्न करियो। महादेव जी प्रकट होया। महादेव जी कहे डोकरी एक ही चीज देउला, बोल कहीं चीज। डोकरी कहे प्रभु मैं मारे घरे पूछ कर आऊं। तो डोकरी घरे गई तो बेटो कहे माँ
थारे कने धन को नहीं थे धन मांगो, बहू कवे थारे पोतो को नहीं थे पोतो मांगो, डोकरी कवे मैं आंधी मारे आखे ही नहीं मांगू। पर डोकरी री मांगन री कला देखो महाराज। डोकरी कवे प्रभु मैं एक ही चीज मांगू। बोले कई? बोले मैं मारे आँखें हूं मारे पोता ने सोना रे हिंडोला में हिंडो खाओ। मांगन री कला देखो महाराज। या डोकरियां कम नहीं होवे बाया। हाँ थे इन रे कने बैठो को नी बैठो तो कड़ी होशियार कर देवे थाने। दाल रो सीरो कम होवे और मिनक ज्यादा होवे तो सीरो की कर बचानो है आ डोकरियां से सीखो। पर ज्यों ज्यों लोग बड़ा हो रिया है सब जाने माने ही सब ज्ञान है माने नवो ज्ञान है। पर होश लेनो है तो डोकरियां रे कने बैठो जोश तो कड़े से भी मिल जावे। अब सब परिवार वाला मिलकर मायरो कागज लिखे। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी। बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए। सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोरी। सवा 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी। सवा 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी गोरी। हजार खान में मोती लिख दो शाल तो शाला कापड़ा। हजार खान में मोती लिख दो साल दो साला कापड़ा। ठट्ठा करे नरसीरा ब्याही पकतावर छे बापड़ा। हर ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही भक्तवर से बापड़ा हरी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में कोई भाटा लिख दो यूं मुठ बोली डोकरी। हर कागज में कोई भाटा लिख दो झूठ बोली डोकरी हरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब का। अरे नानी बहिरे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज सीता। राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। अरे भगत बछल प्रभु जय जय सारे सब काज जी। भगत बचल हरि सब का। राम जी ने लाज लागे राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। तो महाराज कहीं गए लिखा मायरा में सवा 25 मन लिखो सुपारी सवा 25 मन रोरी। नारायण कवे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया। सवा 25 मन सुपारी रो करो कहीं। अरे 2 सुपारी में पंडित पूरा ब्याह कर देवे। सवा 25 मन सुपारी। दादी सासू कवे तू आउन तो दे। आई क्यों तो किराना वाले ने दे दे सा। बोले जने सवा 25 मन रोरी रो गई गर्ची। बोले तू आउन तो दे। आई क्यों तो ई बार दिवाली पे चुनारी जगह रोली पोत दे सा घर पे। और तू आउन तो दे। और
80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। आज भी किने 10 लाख भी एक साथ कह दो तो बाको फाट जावे हैं। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में दोए भाटा लिख दो, यूं उठ बोली टोकरी। भाटा किने कहे? ईट पत्थर। तो नारायण कहे भाटारो कहीं करसी, घर में तो पड़ी आई है। बोले एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, दो सोनेरा भाटा। सोनेरा भाटारो कहीं करसी। बोले ठंड में आप रो पग रगड़सू में। तो बोले जने एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक माते बैठसू और दूजे पे रगड़सू। उपयोग देखो ते उपयोग देखो। पत्रिका तो तैयार हो गई, पर अब ले जावे कौन को? सब जाने मिलनो कुछ है नहीं। उन समय कोई थोड़ी, उन समय जोशी जी होता था। एक एक सेठ जी रहा, एक एक जोशी जी। वो चिट्ठी पत्रिका सब ले जाता था, पर एक ही शर्त पे, जट्ठे से जा रही है बट्टे से भी बधाई चाहिए। जट्ठे जा रही है बट्टे से भी चाहिए। अब श्रीरंग जी रेखा ने तो मिल जावे, पर नरसिंह जी रेखा ने सब जाने कुछ है को नहीं, सब नट गया। जने गांव में एक जोशी जी था, कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज की हालत तो इतनी दुबली पतली कि एक्सरे की जरूरत नहीं। खड़े होवन री ताकत को नहीं, पर जिया ही बोलिया नरसिंह जी ने को पत्रिका ले जानी। हाँ साहब मैं ले जाऊं पत्रिका। अब जोशी जी ने नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति रो पूरा ज्ञान नहीं था। नानी बाई रे विवाह में मिलिया था, तो उन समय तो नरसिंह जी ने खूब धन इत्यादि था। तो कहे मैं ले जाऊं पत्रिका। अब जोशी जी मन में विचार करे कि अपन नानी बाई से भी पूछ लेवा, बाबा जी से कुछ मंगाना होवे तो। नानी बाई कहे कुछ बाकी होवे तो लिखाऊं। नानी बाई तो अपने पिताजी की स्थिति जानती थी। नानी बाई कहे, नानी बाई बोली थे तो लिखो इती, अरे मारे तो ससुरा रे घर आई जो ही मत। मारी तो सासू जी ने मायरी चाह कि मारे घर में तो मायरी बहुत चाह। जब भी सामने से निकलूं, थारो बाप मायरो लाई गई, थारो मायरो आसी गई। मायरो नहीं हुई जीवन रो आधार हुई, ऑक्सीजन गैस हुई। मायरो वे जणी आई जो मना अठे आउंडरी कोई जरूरत अठे तारी हंसी होसी। अब पत्रिका ले जोशी जी तो निकलिया। अब जोशी जी बूढ़ा, 2 दिन तो बेचारा ने गांव से बाहर निकलने में ही लाग गए। 3 दिन तक रास्ता में ही कूड़ा रगड़ता रहा। थोड़ा सो चाले फिर सो जावे, थोड़ा सो चाले फिर सो जावे। ठाकुर जी ने चिंता हुई। ठाकुर जी कहे कि यहाँ किया कुकु पत्री पुगेला, अठे ब्याई हो जाई और कुकु पत्री नहीं पूग सी। तो ठाकुर जी कहीं कृपा करी। बूढ़लो ब्राह्मण थाक्यो, सूत्यो खुटी तान। अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर रो। बोलिए ठाकुर नरेंद्र की। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाद। जोशी जी ने सुता सुता जूनागढ़ पुगा दिया। अब जोशी जी सब गांव वाला ने कहे कि भैया सेठ नरसिंह घर कौन सो है। गांव वाला कहे आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडिया। तिलक माने स्वास्तिक। जिन घर दरवाजे पर स्वास्तिक मांडेड़ा होवे, भगवान री फोटो लगाई दी होवे और अंदर से आ जावे राधा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, यहाँ आवाज आवे तो वही नरसिंह मेहता रो घर। देखो महाराज भक्त रे घर की पहचान। आजकल भगवान की फोटो नहीं लगावे घर में। थे कहो भाई मैं तो पूरा मंदिर बनाया हाँ, तो एक भगवान रो भी एक कमरो बना दियो। यहाँ सब रो एक एक कमरो, भगवान रो भी एक कमरो, आप रे कमरा में ही रही।
और पूरे घर में कटे भी कोई तस्वीर नहीं भगवान की। महाराज भगवान की फोटो लगाओ, सोवा तो भगवान रो चेहरो दिखे, उठा तो भगवान रो चेहरो दिखे, दिन बढ़िया से बढ़िया गुजरे, पर भगवान की फोटो नहीं, खुद री फोटो लगा, हाथ यूं करी वड़ा, हाथ यूं करी वड़ा, हाथ यूं करी वड़ा। आपरी फोटो कहीं लगाव नहीं, आपरी फोटो तो आपरे जाया बाद टाबरिया घणी लगा देसे। भगवान की फोटो लगाओ। हनुमान जी ने सब जानो, जानो कि नहीं? हाँ कि ना बोलो? हाँ। तो हनुमान जी जब लंका गया तो किन घर में सबसे पहले रुकिया बताओ? रावण के घर पे, विभीषण के घर पे। क्यों? राम जी रो नाम तो, तुलसी जी रो पौधो थो, इन वास्ते। अब थाने कहीं था है, हनुमान जी तो अमर है, कदे तारे घर ऊपर से ही निकल रही आओ और विश्राम करने रो मन में आ जावे, थारे घर में भगवान जो फोटो होवे, तारे घर में विश्राम कर ले, कोई भी रूप में आ सके, क्योंकि हनुमान जी ने बस राम जी रो नाम चाहिए। एक प्रसंग सुनाऊं थाने। एक बार सीता माता हनुमान जी ने जीवन नो न्योतो दियो, आप देवा ना सब रिश्तेदार ने, कभी लंच पे आई जो, डिनर पे आई जो, तो खाली आपा ही नहीं करा, ऊपर भी होवे, कभी कोई भगवान की ने बुलायो, कभी कोई की ने बुलावे। तो सीता माता एक बार हनुमान जी ने न्योतो दियो, तो राम जी कहे कि हनुमान ने मत बुलाओ, ये बहुत खावे, पूरी रसोई खत्म हो जाए। सीता माता कहे मारे कने कोई कमी है कहीं? राजा महाराजा रो परिवार कितना ही हनुमान जी माधु में तो। अब राम जी देखे, राम जी कहे तो अहंकार हो गयो है, अहंकार तो तोड़नो पड़सी, तो कई लीला करे। देखो राम जी महाराज, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, कि मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, कि लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 गजी, भर भर के थाल 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 करती थे। मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, हाथ सिया जी आवे बालो जी में डट के, मात सिया जी मावे बालो जी में डट के, हाथ सिया जी आवे बालो जी में डट के,
सो महाराज बनावे रसोई पुरसे दासुर दासी तो महाराज बनावे रसोई पुरसे दासुर दासी सो महाराज बनावे रसोई पुरसे दासुर दासी तो महाराज बनावे रसोई पुरसे दासुर दासी ले लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरासी ले लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरासी अरे ले लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरासी ले लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरासी रसगुल्ला रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे अरे रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी भर भर के थाल थाल परवल के थाल 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 गटी के बोले बालाजी महाराज की अब महाराज अंदर रसोई घर से कई समाचार मिले सीता माता ने आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली खाली हो गया भंडारो और खाली हो गई थाली खाली हो गया भंडार और खाली हो गई थाली अरे खाली हो गया भंडारो और खाली हो गई थाली खाली हो गया भंडार और खाली हो गई थाली देख नजारा सीता माता आंसू टपके एक नजारा सीता माँ का आंसू टपके अरे देख नजारा सीता माता आंसू टपके एक नजारा सीता माँ का आंसू टपके लाडू हलवा पूरी लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी भर भर के थाल थाल परवल के थाल 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 गटी के
तुलसी पत्तो खिलवा दे राम रट के लाडू हलवा पूरी, लाडू हलवा पूरी कला कर दाल पकौड़ी भर भर के थाल थाल भर भर के थाल 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 गट के ये हो बोलिए बालाजी महाराज की जय श्री राम। अब सीता माता तुलसी रो पत्तो दे खाते ही तुलसी का पत्ता मारी खूब डका खाते ही तुलसी का पत्ता मारी खूब डका आते ही तुलसी को बता मारी खूब लगा श्याम कवे बाला की महिमा जग से अपरंपार श्याम कहे बालक महिमा जग से अपरंपार श्याम कवे बाला की महिमा जग से अपरंपार श्याम कहे बालक की महिमा जग से अपरंपार राम प्रभु को सेवक है यो छोड़ो हट के राम प्रभु को सेवक है यो छोड़ो हट के राम प्रभु को सेवक है यो छोड़ो हट के राम प्रभु को सेवक है यो छोड़ो हट के लाडू हलवा पूरी, लाडू हलवा पूरी दाल पकौड़ी, कला कर दाल पकौड़ी भर भर के थाल थाल भर के थाल 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 गट के भर भर के थाल थाल भर के थाल 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 गट के में कही एक कथा और उद्देश्य है विकलांगों की सेवा। अब देखा कितना भक्त है जो दान करिया है, स्थानीय भक्त टीवी के माध्यम से कितना भक्त देख रिया है, वे दान करिया है। आओ बारो नाम फिर आगे की कथा। सबसे निवेदन है आप अपनी जगह बैठा रही जो अभी कथा बची है। श्री राधे। श्याम रंगीला मंडल के द्वारा नवम श्याम रंगीला महोत्सव आज प्रारंभ हुआ। बाबा श्याम की खूबसूरत छटा के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार बाबा श्याम का। एक बार दिल से दोनों आंखें खोलकर किसी को ना देखें, बस बाबा श्याम को निहारें। देखिए ये अद्भुत छटा, जिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए हम दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर आगे जाते हैं, तब कहीं जाकर हमें दर्शन मिलते हैं।
लेकिन जब भक्तों का विश्वास होता है, और भक्ति में सबसे बड़ी विश्वास चीज होती है, चाहे वो मीरा के गिरधारी कहो, सुदामा के मुरारी कहो, और हमारे नरसी के सांवरिया सेठ कहो, भगवान को जिस अवतार में, जिस भेष में हम चाहना चाहते हैं, हमारा भक्ति में विश्वास है तो भगवान अनेकों अनेक रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं। और यही सबसे बड़ा विश्वास है श्री श्याम रंगीला मंडल का। तो स्वयं बाबा श्याम अपने दरबार से निकलकर दिल्ली में दर्शन के लिए आ गए, जिन्होंने हमें दर्शन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। बाबा श्याम के पावन चरणों में नमन करते हुए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्याम प्यारे की, बोलिए खाटू नरेश की। देखिए जय इधर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत भक्तों की निगाहें अभी मेरी तरफ हैं। आप सिर्फ बाबा श्याम को देखें, मुझे ना देखें, बाबा श्याम को देखें। अद्भुत छट्टा, अद्भुत श्रृंगार, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। बाबा श्याम की कृपा होगी तभी हमारा जीवन संवरेगा। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की। अद्भुत महोत्सव, नवम श्याम रंगीला महोत्सव आज यहां प्रारंभ हुआ। आप सभी देशवासी जो स्थानीय दिल्ली में बैठकर इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़े हैं, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, दोपहर 3 बजे से बाबा की कृपा तक, हरी इच्छा तक। यहां बहुत खूबसूरत भजन गायक, भजन सम्राट हमारे मध्य पधारेंगे। परम आदरणीय, परम पूजनीय नंदू भैया, जिनकी अमृत में बाड़ी से भजनों का आनंद मिलेगा। और बहुत ही अच्छे सुंदर कार्यक्रम जिया किशोरी जी की अमृत में बाणी से संस्कार चैनल के माध्यम से त्रिदिवसीय पवित्र अनुष्ठान नानी बाई का मायरा इसी पांडाल परिसर से आप देख सकते हैं अपने घर में बैठकर। लेकिन घर में बैठकर कथा का आनंद प्राप्त, महोत्सव का आनंद उनके लिए है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में वास करते हैं। तो आप सभी से मैं स्वागत करना चाहूंगा, निमंत्रण देना चाहूंगा कि सपरिवार आप इस रामलीला मैदान सेक्टर 3 रोहिणी में पधारें। संस्थान परिवार की ओर से एवं श्याम रंगीला महोत्सव मंडल की ओर से हम आप सभी का आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं कि सपरिवार पधार कर कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करें और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा, भक्ति की पावन गंगा जो समाज की सेवा के लिए समर्पित की गई, नारायण सेवा संस्थान परिवार उदयपुर राजस्थान में आए हुए जन्मजात एवं पूर्व विकलांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिन वैष्णव हरिभक्त जिन्होंने अपना अनुदान, अपना प्यार, आशीर्वाद उन विकलांग बच्चों के लिए समर्पित किया है, उनकी उद्घोषणा हम मंच से करें। आपसी से निवेदन कि सभी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिवादन करें। उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा श्याम रंगीला मंडल से हमारे मध्य यजमान महोदय आदरणीय सुमित सिंगल जी जो सोनीपत से पधारे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर पधार कर किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय सुमित जी सिंगल। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हरजीत प्रसाद जी अग्रवाल सेक्टर 13 रोहिणी से जो पधारे हैं, कृपया मंच पर पधार कर किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपसी का कोटि से आभार, वंदन, स्वागत, कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम संस्कार चैनल के माध्यम से जिन वैष्णव हरिभक्त जिन्होंने भक्ति गंगा को अपने जीवन काल में उतारा है और अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ सेवा गंगा में उन विकलांग बच्चों के लिए सहयोग समर्पित किया है। मनोहर लाल जी एंड निर्मला कुमारी पानीपत से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित की है, आपसी का आभार। चैन सिंह जी चपलाना मंदसौर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, आपसी को प्रणाम। फैमिली मेंबर्स स्वर्गीय श्री प्रीतम लाल की स्मृति में दिल्ली से संस्थान परिवार के सदस्य बनते हुए 5 ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है, आपसी का आभार। गीता जी गर्ग दिल्ली से हैं, एक ऑपरेशन की राशि समर्पित की है, आपसी को प्रणाम। स्वर्गीय विजयवंती देवी गुप्ता की स्मृति में वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री रामचंद्र गुप्ता की स्मृति में इंदौर से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित की जा रही है, आपसी का आभार। चेतना स्वरूप कोलकाता से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित कर रही हैं। शिखा जी फरीदाबाद से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित कर रही हैं। राम रूप जी सक्सेना दिल्ली से दवाइयों के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। मंजू पांडे शोभा रोड से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित कर रहे हैं। नीलम जी अरोड़ा दिल्ली से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित कर रही हैं। कैलाश रानी जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय बालकृष्ण जी अरोड़ा की स्मृति में कपूरथला से एक ऑपरेशन की राशि समर्पित कर रही हैं। उमा कुमार जी पटियाला से आप एक ऑपरेशन प्लस दवाई सहयोग के लिए सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं।
स्थानीय पांडाल परिसर में से भी हमारे वैष्णव हरिभक्त जनों ने भक्ति गंगा के साथ साथ सेवा गंगा में अपना अनुदान, अपना प्यार आशीर्वाद उन विकलांग बच्चों के लिए समर्पित किया। श्रीमती विमला देवी अग्रवाल अपने बेटे अमित अग्रवाल के जन्म दिवस पर रोहिणी दिल्ली से हैं, आपने एक ऑपरेशन की राशि समर्पित की है। आप श्री का कोटि से आभार। 2 गुप्त दान हमें प्राप्त हुए हैं, रोहिणी से दवाइयों के लिए पुष्प राशि एवं शारदा झा रोहिणी से, जिन्होंने दवाइयों के लिए पुष्प राशि विकलांग बच्चों के लिए समर्पित की है। आप श्री का कोटि से आभार, अभिवादन, वंदन, स्वागत। आप स्थानीय जो भक्तजन पांडाल परिसर में विराजमान हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, एक छोटी सी अपील। संस्थान परिवार का काउंटर गेट के बाहर लगा है। जो भी इस कथा से जुड़ते हुए, पवित्र उत्सव से जुड़ते हुए, बाबा श्याम की कृपा से, बाबा श्याम के आशीर्वाद से, हम भी जो शीश के सबसे बड़े दानी हैं, हम उनके दीवाने हैं, तो उनके आशीर्वाद से अपना अनुदान, अपना प्यार उन विकलांग बच्चों के लिए समर्पित करें। अपनी घोषणाएं काउंटर पर लिखवा सकते हैं, किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान परिवार के आगामी सेवा प्रकल्प में आप श्री को जानकारी देना चाहूंगा। 9 और 10 फरवरी नारायण सेवा संस्थान परिवार सेवा महातीर्थ लियो का घोड़ा उदयपुर राजस्थान में होली मिलन समारोह फाग उत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जो उदयपुर राजस्थान के महान भाव हैं, आप सभी पधारें। संस्थान परिवार के द्वारा आप सभी आमंत्रित हैं। 9 और 10 फरवरी जिस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संस्कार चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में किया जाएगा, होली मिलन समारोह फाग उत्सव, दिनांक 20, 21, 22 फरवरी हैदराबाद में जिया किशोरी जी का आगमन हो रहा है। तो हैदराबाद तेलंगाना के जो भक्त हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में परम पूज्य राधा स्वरूपमयी जिया किशोरी जी पधार रही हैं। 20, 21, 22 फरवरी को आप किशोरी जी के अमृत में बाड़ी से मायरे का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जिनके सानिध्य में आप विकलांग बच्चों की भी सेवा भी कर सकते हैं। जिस कथा का सजीव प्रसारण संस्कार टीवी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में किया जाएगा। और 2 विशेष सूचनाएं। नारायण सेवा संस्थान परिवार के पावन सानिध्य में ब्रज 84 कोस की यात्रा 22 से 31 मार्च प्रारंभ हो रही है। यदि जो भी भक्तजन इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं, संस्थान परिवार के वेबसाइट नंबर पे लॉग ऑन करके आप फॉर्म भर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान परिवार के फोन कॉल नंबर 0294662222 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और नारायण सेवा संस्थान परिवार के संयुक्त तत्वाधान में ट्रेन यात्रा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ट्रेन यात्रा, जिसमें 1 धाम और 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा संस्थान परिवार के पावन सानिध्य में आप कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए संस्थान परिवार के वेबसाइट नंबर, फोन कॉल नंबर पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन सहयोग राशि विकलांग बच्चों के लिए समर्पित करना चाहते हैं, आप अपना अनुदान गेट पर नारायण सेवा संस्थान परिवार के पे लिखवा सकते हैं। तो आइए, आज की प्रथम दिन की कथा कुछ समय बाद विरामता की ओर अग्रसर होगी। चलते हैं परमात्मा के पावन चरणों में, किशोरी जी के पावन सानिध्य में, कथा में दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाबा श्याम की छवि को निहारते हुए, और कहीं ना देखें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्याम प्यारे की। देखिए जिस तरह से पांडाल भरा हुआ है, आवाज में उतनी ही कमजोरी है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, शीश के दाने की। कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा ठीक 2:30 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे निवेदन है इसी तरह आइएगा। आइए थोड़ी देर ठाकुर जी को नाच के ले जाते हैं। इतनी देर से आप सब बैठे हुए हैं, पांव सो गया होगा। तो जितने भक्त हैं सब खड़े हो जाओ। 2 चीजों का ध्यान रखें। जो कैमरे लगे हैं यहाँ पर, उन कैमरों का ध्यान रखें और अपने अपने आभूषण और पर्सों का ध्यान रखें। सबसे निवेदन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने अपने आभूषण और पर्सों का ध्यान रखें। सब खड़े हो जाए महाराज। थोड़ी देर ठाकुर जी को नाच के ले जाते हैं। हाँ, और श्री श्याम रंगीला मंडल के जितने भी सदस्य हैं, उन सब से मैं कहूंगी थोड़ी देर के लिए दरबार में आ जाए।
जितने भी सदस्य हैं। मीठे रस से भरी ओड़ी, ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। सहारे की मेरे मन में उठे हिलोल मैं भी नाचूंगी
वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी। राधे और हम तो केवल इंसान हैं और कौन कौन नाच रहा है देखिए। और ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर झूम झूम के नाचे। मैं कैसे बनूं कठोर, मैं भी नाचूंगी। ठाकुर जी को देखकर कहना सब मिलकर। बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे। ओए होए होए, ओए होए होए, गजरारे मोटे मोटे तेरे। ओए होए होए, हरि नैनन में श्याम समाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो। मिट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे। अब विचार करिए, कन्हैया आपके सामने खड़ा है। वो तो मधुर मधुर मुस्काएगा। ओ तो मधुर मधुर मुस्काए गो। ओ मैं प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो। हारे के सहारे की, बोले शीश के दानी की। आरती के लिए हमारे श्याम रंगीला मंडल के सदस्य से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय जगदीश जी बंसल साहब, आदरणीय जगदीश जी बंसल साहब कृपया मंच पर पधार कर किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय जगदीश जी बंसल साहब कृपया मंच पर पधार कर किशोरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम रंगीला मंडल के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आरती के लिए मंच पर उपस्थित हों, आरती प्रारंभ करावें। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विहार वृंदे भवानी सहितम नमामि। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकाता श्रवण में कुंडल छलकाता नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन समय अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतन में ठाणे बनमाली लतन में ढाणे वनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मुरचंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा श्रमण ते होत मोह भंगा मरण ते होत मोह भंगा पति शिव की जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट धेनु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन धेनु चहुदिसी गोपी ग्वाल धेनु चौदिसी गोपी ग्वाल धेनु हसत मृद मत चांदनी चंद कटत भव बंद तेरे सुनो दीन तुम्हारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी द्यो शांतिरंतरिजुगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। और छाटा लग गया नीर का पाप गया शरीर का छाटा लग गया नीर का पाप गया शरीर का छाटा लग गया केसर का नाम ले परमेश्वर का छाटा लग गया केसर का नाम ले परमेश्वर का छाटा लग गया चंदन रा नाम ले रघुनंदन रा छाटा लग गया चंदन रा नाम ले रघुनंदन रा छाटा लग गया पानी रा और नाम ले राधे रानी का। सभी के हाथ में पुष्प ले लिए।
हरि ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवा तानि धर्माणि तथमान्य सन्देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा सीमन्तिका बकुल चम्पट पाटलाग्नि पुन्ना गजान्य करवि रसाल पुष्पे बिल्लौ प्रभाव तुलसी थल मंजरी भी काम्बोजयामि जगति स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु दत्ता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु दत्ता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्याम प्यारे की, बोले खाटू नरेश की। बोली खाटू नरेश की, बोली लखदातार की, बोली हारे के सहारे की। और मैं तमाम जितने भी हमारे मंडल के अधिकारीगण हैं, हम सभी से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था को बनाएं, मंच को खाली करें। और पूज्य जया किशोरी जी जिन्होंने आज ये पहले दिन का नरसिंहाबाद नानी बाई का मायरा संपन्न अपनी मुखारबिंद से किया, कल ठीक दोपहर 3 बजे से आप सब सादर आमंत्रित हैं और बाबा श्याम की अब जोत जलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सुंदर भव्य भजन संध्या आप सभी के बीच में आरंभ हो रही है। मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि आज हमारे बीच में पप्पू शर्मा जी खाटू धाम से, मुकेश बांगड़ा जी जयपुर से, मेरे भाई दीपक लखा जी हमारे बीच में होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब बैठिए, बहुत सुंदर सुंदर खान पान के स्टॉल लगे हुए हैं, आप उनका आनंद लें, उनका खूब आनंद लें। श्री कान्हा जी कैटर्स, संजीव गोयल जी उनके नेतृत्व में बहुत सुंदर कैटरिंग की व्यवस्था चल रही है। श्री श्याम रंगीला महोत्सव के इस भव्य मंच पर आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। एक बार फिर आग्रह करता हूं जो म्यूजिशियंस हैं हमारे जो मंडल के, वो सभी दरबार में आ जाएं, अपने अपने साजों को दरबार में तंदुरुस्त करें, एक जयकार लगाएं। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए तीन बाणधारी की, बोल शीश के दानी की, बोल लखदातार की। और बता दूं कि ये तमाम कार्यक्रम अभी तक आपने देखा संस्कार टीवी के माध्यम से, और जो अगला कार्यक्रम भजन संध्या का है हमारे दिशा टीवी के माध्यम से आप सीधा प्रसारण देखेंगे, बिल्कुल ठीक 8 बजे से शुरू हो जाएगा। एक बार फिर आग्रह आप सभी से की व्यवस्था बनाकर रखें, और मंच पर जो हमारे जितने भी जो भी भक्त हैं वो सब सभी से आग्रह करूंगा सब बैठने का प्रयास करें, एक जयकार लगाएं। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए तीन बाणधारी की, बोले शिष्य के दानी की। एक बार फिर आग्रह करूंगा आप सभी से, आप बैठ जाएं, बैठिए, बैठ जाएं, बैठकर आनंद लीजिए। आइए मैं निवेदन करूंगा कि हाँ जी